हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शिवम सर में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 से लेकर 95 तक है। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो चलिए अपने चलते हैं वीडियो की तरफ आगे। आज का हमारा जो पहला अनुच्छेद रहेगा वो 91, ठीक है। तो ये हमारा 91 जो अनुच्छेद है वही क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। डिप्टी चेयरमैन की शक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या संसद में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बारे में बताता है। मतलब क्या है कि जो 91 जो हमारा अनुच्छेद है भाई ये कह रहा है कुल मिला के कि जो डिप्टी चेयरमैन है इनकी शक्तियां क्या है, इनकी शक्तियां, ठीक है, या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन, यानी या किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, उसके कार्यालय के करने या संसद में अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के बारे में बताता है। अब जैसे संसद होती है, संसद का जो अध्यक्ष होता है उसके जो कार्य होते हैं उसके बारे में ये बताता है। कहने का मतलब है कि अनुच्छेद में 91 में ये केवल कर्तव्यों को बताता है कि जैसे संसद है, संसद में जो अध्यक्ष होता है अध्यक्ष के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब जो डिप्टी चेयरमैन होता है उसकी शक्तियां क्या होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट मान लीजिए जैसे पॉइंट के हिसाब से लिखते हैं तो व्यक्ति के कार्यालय के कर्तव्यों को पालन, यानी कोई भी मतलब जो गवर्नमेंट होते हैं कार्यालय उनके जो कर्तव्यों के कर्तव्यों के पालन के बारे में बताता है कि इनके कार्यालय में जो क्या क्या पालन कर सकते हैं, क्या क्या इनके नियम होते हैं। तो जो 91 है सिर्फ 91 इनके कार्यों के बारे में दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं 92 पर, ठीक है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में राज्यों को अध्यक्षता करने के लिए नहीं जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद विचाराधीन है। यानी जो हमारा अनुच्छेद 92 है वो क्या कह रहा है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के बारे में राज्यों को अध्यक्षता करने के लिए नहीं जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद विचाराधीन है, ठीक है दोस्तों। तो जो संसद है वो विचाराधीन है किसके मामले में, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में राज्यों के, ठीक है दोस्तों, सिर्फ विचाराधीन है। 93 पे हम आ जाते हैं। अब बंद क्या कर रहे हैं, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है। वहीं संविधान का अनुच्छेद 178 क्या कह रहा है, यहीं पर 93 में अनुच्छेद जो है 178 हमारा क्या कह रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। यही अनुच्छेद है जो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रबंध में प्रावधान करता है, कौन सा 93। और जो 93 का जो लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, ठीक है दोस्तों। ये अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति का प्रावधान करता है, कौन सा अनुच्छेद है हमारा 93। और इसी में 93 में 178 क्या बोल रहा है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वो उसी 93 में अनुच्छेद आर्टिकल 93 में इसका प्रावधान किया गया है। इसका विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं अपने आगे अनुच्छेद पर, आर्टिकल 94 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद त्यागने, पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जो हमारा अनुच्छेद 94 है वह क्या बोल रहा है, समझने वाली बात है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष को पद त्यागने, ठीक है, रिक्त का मतलब खाली होता है सभी पता है, पद त्यागने ये भी सभी पता होगा, ठीक है, पद से हटाए जाने
से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी इसको हम रख भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, और जो खाली पद है उसके बारे में भी बताया गया है। और इसमें बताया गया है 94 अभी आर्टिकल 94 में ये बताया गया है। ये किस कहाँ के हैं? लोकसभा के बारे में। ठीक है, कौन? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, वही संविधान आर्टिकल 179 में विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर पद त्यागने से या पद हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किया। यहाँ था लोकसभा, ठीक है, 94 में लोकसभा था। अब यहाँ पे अब समझने वाली बात यही आई है कि जो 179 है 94 आर्टिकल 94 में दिया गया है, क्या है कि विधानसभा के अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने पर पद त्यागने से या पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। किसमें? 179 पर, जो हमारा आर्टिकल है 94 में। ठीक है दोस्तों, अब हम अपने आर्टिकल नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आर्टिकल 95, ठीक है, 95 अनुच्छेद। इसमें क्या दे रहा है? इसमें ये हमारा दे रहा है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कार्य करने अथवा उसके दायित्व का निर्वाह करने की उपाध्यक्ष के या किसी अन्य की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मतलब यहाँ पर कुल मिला के कहने का जो मेन पॉइंट बन रहा है भाई, बस यही कहना चाहता है कि जो लोकसभा आपके अध्यक्ष के रूप में कार्य करने अथवा उसके दायित्व का निर्वहन करने की, ठीक है, निर्वाह करने की उपाध्यक्ष या, ठीक है, उपाध्यक्ष या किसी अन्य की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। मतलब जो हमारा 95 आर्टिकल है वह ये बोल रहा है लोकसभा में जो अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं उनके कार्य करने अथवा उनके दायित्वों का के निर्वहन के बारे में बताया गया है। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 95 में। और एक महत्वपूर्ण बात नोट करने वाली बात है, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 95वां संविधान संशोधन, ठीक है, कौन सा? 95वां संविधान संशोधन धारा 334 25 जनवरी 2010 को हुआ। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।